हाय एवरीवन। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो नेचुरली ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन वो कंप्लेन करते हैं कि उनको एक थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई या फिर उनको वजाइनल ब्लीडिंग हुई, हैवी या फिर लो। और कई बार हमारे 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आईवीएफ करा रहे हैं, उनके साथ भी ये होता है कि उनको स्पॉटिंग हो गई, वजाइनल ब्लीडिंग हो गई। तो ये क्यों होता है और ये कब होना चाहिए और कितनी ब्लीडिंग हो तो हम ये कहें कि ये सेफ है, ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्पॉटिंग, हेवी ब्लीडिंग, लो ब्लीडिंग, ये जो मैं कह रहा हूं इनमें डिफरेंस क्या है। स्पॉटिंग मतलब थोड़े से छींटे जैसा आना होता है। एक थोड़ा सा आपके पैंट पे या पैड में खून की कुछ छींटे होंगी, उसे कहते हैं स्पॉटिंग। सेकंड आता है लाइट ब्लीडिंग। लाइट ब्लीडिंग मतलब आपके वॉशरूम जब आप पेशाब करते हैं उस टाइम पे आपको रेडनेस दिखती है या फिर आपके थाइस पे आपको हल्का ब्लड दिखता है, उसको बोलते हैं लाइट स्पॉटिंग। और अगर आपको पैड यूज करना पड़ जाए उसको बोलते हैं हैवी ब्लीडिंग। टाइमिंग की अगर बात करें तो अगर ब्लीडिंग आपको सिर्फ एक दिन हुई है, आपको स्पॉटिंग आई है एक दिन के लिए, तो दैट इज नॉर्मल, उसमें आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर स्लाइट या लाइट ब्लीडिंग हो रही है और आपको वो 1 से 2 दिन हो जाते हैं, तो भी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपको अगर पैड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उस लाइट ब्लीडिंग में, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग 2 से 3 दिन तक हो जाए और आपको शायद पैड लेने की जरूरत पड़ जाए, ये एक साइन है कि आपको मिसकैरेज हो चुका है। इस केस में आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले और एक अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म करें कि आपका प्रेगनेंसी है या वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग, लाइट ब्लीडिंग या हेवी ब्लीडिंग होती है। तो पहले आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब ये माना जाता है कि जब बेबी इम्प्लांट हो रहा होता है आपके यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, उस टाइम पे कुछ सेल्स, ब्लड सेल्स जो हैं, वो एंडोमेट्रियम के जो ऊपर रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की ब्लीडिंग होती है। तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब आपके बेबी का इम्प्लांटेशन हो गया है और आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। ये आपके प्रेगनेंसी के 10 से 12 दिन के अंदर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के कहीं बाहर हो जाए, मतलब आपके फिलोपियन ट्यूब्स में हो जाए, आपके सर्विक्स में हो जाए, तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। इस केस में आपको हल्की ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। ये जनरली आपको 10th वीक के आसपास भी हो सकता है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है सर्विक्स और वजाइना में होने वाले इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रेचिंग। कई बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, मान लीजिए झुक करके आप बहुत ज्यादा भारी काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं या फिर बहुत बड़े कपड़े धो रहे हैं, जैसे कंबल धो लिया या सोफा धोने निकल गए। इस केस में आपके बॉडी की जो स्ट्रेचिंग हुई, आपका जो लोअर एब्डोमेन है, पेट के नीचे का एरिया है, उसमें खिंचाव पड़ता है। और अगर बच्चा बैठ रहा है तो वो आपके जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको काफी टाइट कर देता है, जिसकी वजह से अगर वहां कुछ खिंचाव हुआ तो आपको ब्लीडिंग होना बहुत नेचुरल है। तो ये ब्लीडिंग भी आपको 10 हफ्ते से पहले में हो जाएगी और इस केस में आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा स्ट्रेच ना करें अपने आप को, बॉडी को ज्यादा तकलीफ ना दें। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है सब कोरियोनिक हेमरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे हम पेंट करते हैं, अगर वॉल्स पे पेंट करें और उसमें पुट्टी अच्छे से ना लगाएं तो धूप की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। वैसे ही जब बच्चा बैठता है तो आपका जो यूट्रस का लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो काफी टाइट हो जाता है। तो मैंने पहले बताया स्ट्रेचिंग की वजह से वो ब्रेक होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने कुछ वॉल्स में चिपका होता है, तो वो क्या करेगा, आपको इस तरीके से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जब ये बड़ा हो रहा है और ये नीचे आ रहा है
तो ये वाला जो वॉल है एंडोमेट्रियम का, वो तो बच्चे ने ब्रेक कर दिया, उसने उससे हट करके अपने आप को इधर एक्सपैंड करना शुरू किया। इस वजह से आपके जो एरिया है कॉरियन, आप एक वीडियो में देख रहे हैं, उस कॉरियन में थोड़ी-सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वहाँ खून जमा हो जाता है। या फिर मैं कहूँ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपको बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो ब्लड वेसल एक साथ कलेक्ट हो जाना शुरू करते हैं और जिसकी वजह से वहाँ ब्लड बन जाता है। और वो ब्लड धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती है, बच्चा बड़ा होता है, वो ब्लड धीरे-धीरे निकल जाता है। इसको बोलते हैं सबकोरियोनिक हेमरेज। टाइमिंग की बात करें तो ये जनरली आपका 10 से 12वें हफ्ते में होता है प्रेगनेंसी के। तो अब आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि कब ये हो सकता है, कितना ये डेंजरस है। देखिए, जब भी स्पॉटिंग होती है तो वो डरने वाली बात नहीं है, और अगर लाइट ब्लीडिंग हो रही है वो भी डरने की बात नहीं है। हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो प्रॉब्लम है। और इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको स्पॉटिंग हो और तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अल्ट्रासाउंड करवाएं और ये देखें कि क्या आपका बेबी ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाता है। अगर मान लीजिए हार्ट बीट आ गई तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बेबी सही चल रहा है। तो वो नॉर्मल स्पॉटिंग थी, जनरल स्पॉटिंग थी, वो होती है, चिंता करने की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्पॉटिंग को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए और अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस बनी रहे। अल्ट्रासाउंड के टाइम पे अगर आपको ये दिखता है कि आपकी प्रेगनेंसी में हार्ट बीट, बेबी का हार्ट बीट अगर 6th वीक में आ गया है, तो 78% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी में कन्वर्ट होगी। अगर आप हार्ट बीट 8th वीक में देखते हो, तो 98% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी में कन्वर्ट होगी। और अगर आप 10th वीक में हार्ट बीट देखते हो, तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।